दोस्तों, क्या आपको पता है कि 50 साल की उम्र के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पुरुषों में आमतौर पे पाया जाता है? तो इसका जवाब है प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पुरुषों में ही होता है और बढ़ती हुई उम्र के साथ इस कैंसर का खतरा भी पुरुषों में बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर किसी भी मेल में हो जाने के बाद सबसे पहले 3 लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो उस पेशेंट को पेशाब में जलन होने लगती है। इसके बाद उस पेशेंट को बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। इसके बाद उस पेशेंट में जो पेशाब की धार है वो भी कमज़ोर हो जाती है। बाद ये सवाल आता है कि इस प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाए। तो प्रोस्टेट कैंसर को कभी भी 100% डायग्नोस सिर्फ बाहर से क्लिनिकल एग्जामिन करके नहीं किया जाता। प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए मोस्टली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम की एक ब्लड टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसको कि पीएसए टेस्ट ऐसे भी बोलते हैं। तो पीएसए टेस्ट की जाती है, इसके साथ साथ उस पेशेंट में बायोप्सी भी की जाती है। बायोप्सी करना और पीएसए की टेस्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिनको करके कि उस पेशेंट में प्रोस्टेट के कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। अगर किसी भी मेल पेशेंट में इस तरह से प्रोस्टेट के कैंसर की बीमारी का पता अगर शुरुआत में ही हो जाए, शुरुआत में ही इस तरह के कैंसर का पता चल जाए, तो फिर उस पेशेंट में शुरुआत में ही सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी इन सभी का इस्तेमाल करके आसानी से उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर सही समय पर इस प्रोस्टेट कैंसर की जांच की जाए और इस कैंसर को डायग्नोस करके सही समय पर ट्रीट किया जाए, तो फिर इस कैंसर को जानलेवा बनने से रोका जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में कोई अलग चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो प्रोस्टेट की ग्लैंड्स होती हैं उनका साइज़ कैंसर की वजह से बढ़ जाता है, और उस साइज़ के बढ़ने की वजह से जो यूरिन की जो पाइप होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगती है, जिसकी वजह से यूरिन ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। इस तरह से होने वाले प्रोस्टेट कैंसर को सही समय पर डायग्नोस करना ही उसकी ट्रीटमेंट को काफ़ी आसान बना देता है। थैंक यू वेरी मच।